सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको तैयार शर्ट का नाप लेके उसी नाप से शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा कि कैसे नाप लें और कैसे उसकी साथ साथ कटिंग करें। तो ये दोनों चीजें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस फार्मूले से हमने नाप लेना चाहिए तैयार शर्ट का और किस हिसाब से हमने उसकी कटिंग करनी चाहिए। दोस्तों, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। काफी दिनों से हमारी प्लानिंग थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें, तो अब हमारा एक फाइनल हो गया है। हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन सीखना है, वो लोग 30 अप्रैल 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 30 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद मई में ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू करेंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक तैयार शर्ट है। इसका हम मेजरमेंट लेके और इसके मेजरमेंट से हम शर्ट की कटिंग करेंगे। मैं आपको शर्ट की कटिंग के मार्किंग लगा के दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले हम ये बिछा लेते हैं सामना। ये हमने कपड़ा बिछा लिया डबल। अब ये शर्ट, अब सबसे जरूरी तो ये है कि हम इसका मेजरमेंट कैसे लें। हमने बिल्कुल डिट्टो बनानी है, सेम बनानी है। एक सूत भी यहाँ से इधर उधर से लंबाई चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे लें, अब ये आप ध्यान से देखिए मैं कैसे लेता हूँ इसका मेजरमेंट। ये आप ऐसे सिंपल इसको फ्रंट को बिछा लीजिए, पट्टी वाला फ्रंट है, इसको बिछा लीजिए। और ये जो तीरे में कॉलर में जो ये देखिए, यहाँ से आप ये फीता रखिए। ना इसको खींचना है ना फीतों को खींचना है। ये सिंपल यहाँ से 3 सूत ऊपर, इसकी 3 सूत, क्योंकि ये तीरे के अंदर 3 सूत दबा हुआ है। तो 3 सूत हमने ये ज्यादा लेना है। ये 3 सूत ज्यादा लेना है। अगर आप आधा इंच दबाते हैं तो आप आधा इंच ज्यादा लीजिए। तो ये 3 सूत ये दबा हुआ है, तो ये 3 सूत हमने ज्यादा। ये आराम से पहले इसको बिछा लीजिए। और ये जो तीरे से सामना हमारा जुड़ा हुआ है, इससे 3 सूत ऊपर लेके, और ये लंबाई, ये देखिए, ये लंबाई है इसकी 29, ये 29 लंबाई है। जो हम मार्किंग करेंगे 29 लंबाई से अलग हम दबाव रखेंगे। तो ये 29 इंच हमारी लंबाई तैयार आनी चाहिए। तो ये पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लंबाई होगी 29, ये हमारी लंबाई होगी। अब चेस्ट का हम क्या करेंगे, चेस्ट का हम कैसे मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, ये जो बाजू का जोड़ है, ये जो जोड़ है बाजू का, यहां से इसकी बिल्कुल स्ट्रेट सीध में हम एक निशान लगा लेंगे। अब इसकी सीध कैसे बनाएंगे, ये देखिए, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप स्क्वायर से इसकी सीध बनाइए। ये सामना आपने बिछाया, ये बाजू का है, ये आपका बाजू का निशान है। ये यहां से, इस निशान से, ये आप स्क्वायर से इसका एक सीधा निशान लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे, इसको पहले बिछा लीजिए सामने को, ताकि स्क्वायर आपका रखा जा सके। ये देखिए, अब ये आपका स्क्वायर हो गया, ये सीधा स्क्वायर हो गया। और इस निशान पे, ये जहां बाजू जुड़ी हुई है, इस निशान से आप बिल्कुल ये सीधा निशान लगा लीजिए। ये हमने ये सीधा निशान लगा लिया है। ये सीधा निशान, यही हमारा आर्महोल है। अब ये देखिए, दबाव से ऊपर मैंने ये जहां पे ये जुड़ा हुआ है, 3 सूत का मार्जिन छोड़ के ऊपर निशान लगाया है। क्योंकि जब ये बाजू चढ़ेगी तो 3 सूत दब के चढ़ेगी आर्महोल को। तो ये 3 सूत ऊपर मैंने निशान लगाया है। ये निशान हमारा आर्महोल का भी निशान है। और यहीं से हमें छाती का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी है।
अब ये देखिए, ये 3 सूत दबाव आपने अलग रखना है। ये तैयार कितना है? ये तैयार है 11.25 इंच। ये 11.25 इंच तैयार है और 3 सूत का इसमें दबाव है। 11.25 और 3 सूत कितने हो गए? 11.25, 11.5, 1 सूत। ये 11.5 1 सूत हमारा सामना है। 11.5 1 सूत हमारा सामना है। तो यहां से आप ऐसे ही रखिए दबाव समेत, क्योंकि आपको चेस्ट निकालना है। चेस्ट कैसे निकालना है वही देखना है। यही से 11.5 1 सूत पे ये आपका फ्रंट मान लिया दबाव समेत। ये जो दबाव हुआ है, ये समेत जितना दबाव हुआ है उतना आप इंची टेप आगे रख लीजिए। ये 3 सूत आगे हमने रख लिया। ये हमारा सामना हो गया 11.5 1 सूत। ये टोटल सामना हो गया। अब इसमें आप 2.25 इंच की लूजिंग रखिए। ये 2.25 इंच पे निशान लगा लीजिए। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां 2.25 इंच पे निशान लगा लिया। अब आप इस निशान से ये देख लीजिए कि ये आपका सामना कितना आ गया। सामना आ गया हमारा 9.25 1 सूत, आधा सूत है। तो ये 9.25 1 सूत, 9.25 ही मान लीजिए आप। 9.25 से थोड़ा सा एक तार ज्यादा है तो 9.25। तो ये आपका अगर एक्यूरेट लेना है तो आपको यहां भी चाहे एक ही तार क्यों ना हो, चाहे आधा सूत क्यों ना हो, वो भी आपको लेके चलना है। तो ये देखिए, ये 9.25 से आधा सूत ज्यादा है। आधा सूत ज्यादा है तो आप आधा सूत ही मान के चलिए, क्योंकि आधा सूत भी जब 4 हिस्सों में जाता है तो 2 सूत बन जाता है। अब ये इसकी चेस्ट कितनी हुई? 9.25 के हिसाब से 37 और आधा, इसकी 37.5 इसकी चेस्ट हुई। लंबाई 29, चेस्ट कितनी हुई? 37.5, 37.5 ये इसकी चेस्ट होगी। अब मुझे यकीन है आपको जो है ना, ये चेस्ट कैसे निकालनी है ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर दोबारा बता देता हूं इसको। ये आप निशान लगाइए आर्म होल का। ये निशान कहाँ लगाएंगे? जहां से बाजू और ये सामना जुड़ा हुआ है वहां से 3 सूत ऊपर आप ये निशान लगाएंगे बाजू की तरफ, क्योंकि इतना आर्म होल दब चुका है। तो ये एक सीधा निशान लगा लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रख के। तो ये सीधा, क्योंकि यही आपका आर्म होल का भी निशान है। और यहाँ से 3 सूत जो दबा हुआ है वहां से आगे 3 सूत ये सामना रख के, और यहाँ से 2.25 इंच की लूजिंग आप निकाल लीजिए। ये 2.25 इंच की, और यहाँ से आप देख लीजिए ये 9.25 आधा सूत, ये आपका 9.25 आधा सूत आता है। तो इसकी 9.25 आधा सूत को चार बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 9.25 का 37 हो गया, क्यों 9 चौक 36 और 2 सूत हो गए 37, और आधा सूत का आधा इंच हो गया, क्योंकि चार बार जुड़ेगा ये। तो 37.5 इसकी चेस्ट होगी। अब पेट, अब देखिए ये आपने निशान लगा लिया। अब आपको पेट का निशान भी मिल जाएगा। इसी हिसाब से आपको पेट का निशान लेना है। अब पेट का निशान कैसे लेंगे? ये लंबाई से, और ये लंबाई से आप ये देखिए 20 इंच है। ये आर्म होल के निशान से 20 इंच है। तो इसका पेट का निशान कहाँ हुआ? 20 का सेंटर हो गया 10, और ऊपर 2 इंच, ये 2 इंच, ये 2 इंच। अब ये आपका पेट का निशान हो गया। ये स्क्वायर से आप ये पेट का निशान लगा लीजिए। ये आपका पेट का निशान हो गया। यही तरीका है शर्ट का नाप लेने का, यही तरीका है। अब आप इसको जिस हिसाब से ये नापा है उसी हिसाब से 3 सूत ये बाहर निकाल के, फीता ज्यादा रखे, ये 3 सूत हमने ये ज्यादा रख लिया है, ये 3 सूत। अब ये कितना है? ये 11 से 1 सूत ज्यादा है। 11 से 1 सूत ज्यादा है। अब उसको भी छाती के हिसाब से निकालिए। यहां से 2.25 इंच की लूजिंग निकाल दीजिए। ये 2.25 इंच की लूजिंग होगी। अब यहां से, अब ये देखिए कितना बच गया? ये 9 से एक सूत कम, 9 से 1 सूत कम। तो ये कितना आ गया?
9 चौक 36। अब एक सूत कम है तो 4 सूत कम हो गया, यानी आधा इंच कम हो गया। इसका पेट कितना हुआ? 35.5। ये 9 से एक सूत कम है। अगर ये पूरा 9 होता तो ये इसका पेट होता 36, लेकिन एक सूत कम है तो आधा इंच कम हो गया। एक सूत 4 जगह प्लस होगा, सामना ये दो साइड ये होगी, 2 साइड दूसरी साइड होगी, तो 4 हिस्से हो गए। 2 हिस्से ये, एक सामना ये, एक बैक का एक हिस्सा ये, ऐसा ही दूसरी साइड का। तो 4 एक एक सूत 4 जगह जुड़ गया, तो 4 सूत कम हो गया। 9 से 36 से 4 सूत कम, यानी आधा इंच कम, 35.5 इसका पेट हो गया। ये 35.5 इसका पेट हो गया। अब देखिए, अब इसका आर्मोल, हमने मुड्ढे का निशान यहीं से उसी हिसाब से हम ये लेके चलेंगे। ये रेडीमेड शर्ट है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन हमने देनी है एज इट इज। तो हमने जितना ये मुड्ढे का निशान बनता है उतना ही हमने मुड्ढे का निशान लगाना है। अब ये 3 सूत ऊपर निकाल लीजिए इस जोड़ से, जहां से ये शर्ट का कंधा तीरे में जुड़ा हुआ है, यहां से 3 सूत ये हमने ऊपर निकाल लिया। और ये देखिए मुड्ढा इसका कितना आ रहा है? ये 9.25 से, ये देखिए 9.25 से वही आधा सूत ज्यादा आ रहा है। 9.25 से आधा सूत ज्यादा ही आ रहा है, ये देखिए। तो वही 37.5 के हिसाब से इन्होंने मुड्ढा लिया हुआ है। 1/4 इसने मुड्ढा जैसे हम कम करते हैं 0.25 इंच, उसी हिसाब से इसने कम नहीं किया हुआ है, क्योंकि रेडीमेड शर्ट है, ये किसी भी तरीके से काट सकते हैं। लेकिन हमने इसके हिसाब से, इस मेजरमेंट के हिसाब से चलना है। ये देखिए ये कुछ कम हुआ, 2 सूत कुछ कम है। इसने चेस्ट से 2 सूत कम लिया हुआ है, लेकिन हमने क्योंकि मेजरमेंट ये शर्ट ठीक है कस्टमर को, तो हमने एज इट इज जितना ये है उतना ही हमने ये लेना है। ये करीब 9.25 है, तो 9.25 ही हमने इसका मुड्ढा लेना पड़ेगा। तो इसका आर्मोल कितना हो गया? 9.25। अब आगे जैसे जैसे इसका मेजरमेंट लेता जाऊंगा, निशान लगाता जाऊंगा। अब सबसे पहले हमने ये लंबाई का निशान लगाना है। ये हम पहले पट्टी का निशान लगा लें। अब लंबाई है इसकी 29, ये 29 है, प्लस आधा इंच जो मुड़ा हुआ है नीचे, ये जो दबाव है, ये जो दबाव है आधा इंच हम इस दबाव का ले लेते हैं, तो 29.5 हम ले लेते हैं। ये हमारी 29.5 लंबाई होगी, ये 29.5 होगी। ये निशान लगा लीजिए पहले लंबाई का। और यहां से थोड़ा सा यहां तक, यहां से ऊपर हमने टेपर करना है, ये ऐसे टेपर करना है। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अब इसका आर्मोल का निशान कितना था? मुड्ढे का निशान 9.25 इंच। ये यहां से लेके और ये जो हमारा मुड्ढे का निशान है ये 9.25 इंच है, तो हमने 9.25 इंच ही रखना है। अब ये 9.25 इंच, अभी ये जो दबाव है, दबाव समेत 9.25 है, तो दबाव समेत ये हमने 9.25 लेना है, क्योंकि ये तो दबना ही है। ये 9.25 इंच का इसका मुड्ढा है। ये 9.25 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। अब इसका पेट का निशान ले लीजिए। ये 20 और 10 इसका सेंटर हो गया। 10 प्लस 2 इंच, ये 12 इंच पे ये इसका पेट का निशान आ गया। कटिंग का फार्मूला वही है, सिर्फ एक नाप लेना कि शर्ट का नाप हम कैसे लें, उसी हिसाब से हमने, क्योंकि एज इट इज जितनी जो साइज जहां से भी है हमने एज इट इज देना है, बराबर देना, इतना ही आना चाहिए हमारा सारा। तो ये अब इसका पेट कितना आया था? 35.5। मैं दोबारा फिर पेट का
आपको बता देता हूं 35.5 क्यों आया। ये देखिए, ये हमने मुड्ढे का निशान लगाया, ये हमने पेट का निशान लगाया। 35.5 कैसे आया? ये 3 सूत यहां से दबा हुआ है, तो 3 सूत यहां से बाहर निकाल के और ये 2.25 इंच की लूजिंग आप निकाल दीजिए, तो यहां से आपका चेस्ट का आ जाएगा। तो ये 9 से 1 सूत कम है, 9 से 1 सूत कम है, तो ये 9 चौक 36। अगर पूरा 9 होता तो 36 इंच इसका पेट होता, लेकिन 1 सूत कम है तो आधा इंच कम ये हो गया, क्योंकि आधा इंच 4 जगह प्लस होगा। ये फ्रंट की साइड 1 सूत, 1 सूत ये बैक की साइड, और ये दूसरी साइड ऐसे ही 2 सूत यहां से कम हो गया, ये फ्रंट और ये बैक, तो ये 4 सूत कम हो गया। तो ये पेट हो गया 36 की बजाय 35.5। अब इसका ये 36 का निशान लगा लें हम। 9.25 1 सूत, ये 9.25 37.5 के हिसाब से 9.25 1 सूत और 2.25 इंच की लूजिंग, ये हो गया हमारा। ऐसे ही पेट का हम लगा लें 35.5, 9 से 1 सूत कम, ये 9 से 1 सूत कम हो गया, और 2.25 इंच की लूजिंग, ये हो गया पेट का। अब हम नीचे जो दामन होता है वो तकरीबन इसके बराबर रखते हैं। ये 13.5 है, तो यहां से भी हम 13.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये टाइट फिटिंग नहीं है। अगर ये देखिए टाइट फिटिंग हो तो हम ये 13.5 की बजाय 13 इंच पे निशान लगाते हैं, और ये 2.25 इंच की बजाय 2 इंच की लूजिंग लेते हैं। यहां से भी 2 इंच की लूजिंग देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल शर्ट है, मीडियम लूज है, मीडियम शर्ट है, इसलिए हम जितना यहां से लिया है उतना ही हम यहां से लेंगे। अब ये 13.5 पे निशान लगा लिया। अब ये जो हमारी कम शेप की पट्टी है, क्योंकि पेट में और चेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर थोड़ा ज्यादा फर्क हो तो हम इस साइड को यूज करेंगे, अगर कम फर्क हो तो हम ये इस साइड को यूज करेंगे। तो ये इस साइड से हम ये निशान लगा लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल निशान पे आएगा, ये बिल्कुल निशान पे आएगा। अब ये निशान लगा देता हूं मैं, ये देखिए बिल्कुल निशान पे आया है। ये साइड और ये साइड देखना बहुत जरूरी है। अब इसका देखिए तीरा, ये हमारा पेट का भी निशान हो गया, दामन का भी निशान हो गया, और ये चेस्ट का भी निशान हो गया। अब हमने देखना है तीरा। अब तीरा हम कैसे नापें? देखिए हम ये इस तीरे का सेंटर करते हैं। ये ज्यादा चौड़ा तीरा लगाया हुआ उसने, तो ये करीब देखिए, वैसे तो हम 3.5 काटते हैं, लेकिन आपको तीरा इतना ही लगाना है, तो इतना ही लगाना है। तो फिर वो बैक में मैं बताऊंगा कि इतना चौड़ा तीरा हम कैसे लगाएंगे। अब ये तीरा इसने तैयार चौड़ा लगाया हुआ है, 4.25 तैयार है, 4.25 तैयार है। तो ये कटा हुआ कितना है? 3 सूत इधर से, 3 सूत इधर से, 0.25 इंच, यानी ये 5.5 इंच कटा हुआ है। यहां से 5.5 इंच कटा हुआ है। और आप यहां का देख लीजिए, ये जो हाला है, हाला जहां तक हमारा ये कटेगा, यहां से आप देख लीजिए, यहां से 5.5 कटा है, और यहां से ये देख लीजिए, ये आपका 6.25 है, और 0.25 इंच यहां से 7 कटा है। यहां से 5.5, यहां से 7, ये तीरा है, ये तीरे का हिसाब है। आप यहां से तैयार जितना चौड़ा तीरा है उसको तैयार नाप लीजिए, यानी 4.25 तैयार है, तो ये 0.25 इंच 3 सूत इधर से दब रहा है, 3 सूत इधर से दब रहा है, 0.25 इंच इसमें और प्लस कर दीजिए, तो ये 4.25 और 5.5, यहां से 5.5 है, और यहां से ये देखिए ये 6.25 इंच तैयार है। यहां से ये 6.25 इंच तैयार है, ये आपको नजर आ रहा होगा, 6.25 इंच तैयार है। इसमें 0.25 इंच और प्लस करेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा, यानी यहां से 5.5 और यहां से 7, ये हमने एज इट इज तीरा लगाना है। अब तीरे की लंबाई हम कहां से लेंगे? ये ज्यादा चौड़ा है, इसको हम पहले
देखिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये तीरा जितना मर्जी चौड़ा हो, इसका सेंटर नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, हमने 3 इंच के हिसाब से, ये चाहे 6 इंच चौड़ा हो, हमने यहां से 3 इंच पे निशान लगाना है। ये 3 इंच, ये 3 इंच पे निशान हो गया और इसका सेंटर करेंगे हम 1.5 इंच। ये हमारा तीरा है, ये तीरा है। प्रेस भी जब आप करेंगे तो देखिए ये प्रेस में भी इसी निशान पे बैठी हुई है। यहां से हमने इसके तीरे की लंबाई नापनी है कि ये तीरा कितना है। ये देख एक एक्चुअल तीरा इसका देखना हमने कितना है। अब ये तैयार है बिल्कुल। ये तैयार कितना है ये देखिए, खींचना नहीं है, ना तो इंची टेप को खींचना है ना इसको खींचना है, सिर्फ ऐसे साफ रखना है। अगर आपने खींच दिया, कहीं ये ज्यादा एक आध सूच ज्यादा खींच गया तो आपका पूरा मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको खींचना नहीं है, ये साफ रखना है। और ये देखिए अब ये कितना है, 18.5 इंच। इसका तीरा 18.5 इंच है। 3 सूत यहां से दबा हुआ है, 3 सूत यहां से दबा हुआ है, तो हम 18.5 हमने तैयार रखना है। लेकिन दबाव इसका हम अलग से जैसे शर्ट में लेते आए, तो ये तीरा इसका हो गया 18.5। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे तीरा 18.5, ये इसका तीरा हो गया। अब यहाँ 18.5 के हिसाब से हमने ये निशान लगाने हैं। अब ये कितना हो गया, 18.5 प्लस 0.25 इंच, क्योंकि 18.5 तो तैयार है, तो ये कितना हो गया 19.25। 9.5 से 1 सूत ज्यादा हो गया। ये हम 9.5 से 1 सूत ज्यादा पे ये निशान लगा लेंगे। और यहां से ये देखिए, अब हमने ये जो तख्ती, ये जो होता है ये जो सामने का हिस्सा होता है मुड्ढे का, ये इसको तख्ती बोलते हैं। ये तख्ती कितनी है हमने ये भी, क्योंकि यहां से भी तो हमने एज इट इज बराबर देना है, तो हम ये तख्ती मुड्ढे और इसके लंबाई के जहां का, ये हमने लंबाई का निशान लिया था, यहां से सेंटर कितना है ये फिर उसी हिसाब से देख लीजिए। ये 9.25 है, ये 9.25 है। अब 9.25 का हाफ कितना हो गया, 4.5 1 सूत। तो ये 4.5 1 सूत पे ये हम एक निशान लगाएंगे तख्ती का। ये हमारा तख्ती का निशान है। यहां से ये हमारी तख्ती उतना ही आना चाहिए जितनी इसमें तैयार है। अब इसको हम ये यहां से नापेंगे तख्ती को। ये तख्ती है 9 से 1 सूत ज्यादा, 9 से 1 सूत ज्यादा और 3 सूत दबा हुआ, यानी ये तख्ती हमारी 9.5, ये तख्ती हमारी 9.5 है। तो ये तख्ती हमने 9.5 ही रखना है, 9.5 ही तख्ती रखनी है, क्योंकि सेम रखनी है हमने, 1 सूत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये 9.5 हमने तख्ती रखनी है। तो हम इसका सेंटर करके, ये हमने इसका सेंटर कर लिया 4.5 1 सूत, ये हमने इसका सेंटर कर लिया। आप इसके सेंटर का भी निशान लगा लीजिए। ये सेंटर का निशान हो गया। अब यहां से हमने देखिए, ये जो आधा इंच हम पीछे लेते हैं फिनिशिंग के लिए, वो हम नहीं लेंगे, हम ये तख्ती का निशान लेंगे। जितनी हमारी ये तख्ती है उतनी हमने तैयार देनी है। अब ये 9.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ये 9.5 हमारा दबाव समेत है। अब हमने ये जो निशान और इस निशान को जहां भी बैठता है वहीं पे निशान लगाना है। ये देखिए, ये हमारा निशान हो गया। अब ये यहां से ये 3 सूत दब के एक्यूरेट बिल्कुल बराबर, इसके बराबर तख्ती आएगी, जितनी ये है उतनी ये आएगी। 3 सूत ये दब के, ये हमारा मुड्ढे का निशान हो गया। अब हम ये भी देखेंगे कि ये कितना गिरा हुआ है। अब यहां से कितना गिराया है इसने, इसको कंधे को यहां से कितना गिराया है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम ये देखेंगे कि ये हमारा 9.25 इंच का, यहां से पूरा 9.25 इंच है। ये निशान लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपको यहां से पता लगेगा कि कितना गिरा हुआ है। ये 9.25 है और ये 3 सूत यहां से दबा हुआ है। ये 3 सूत आप बढ़ा लीजिए। ये देखिए, ये है 7.5 और 3 सूत, यानी 8 से 1 सूत कम।
8 से 1 सूत कम हो गया ये हमारा, तो ये हम इस निशान से 8 से 1 सूत कम ये लेंगे, ये हमारा निशान है। तो इन्होंने मुड्ढा कितना गिराया हुआ है ये आप देख लीजिए। ये देखिए इसने 1.5 इंच मुड्ढा गिराया हुआ है, हमने 1.5 ही गिराना है, हम अपने हिसाब को भूल जाएंगे क्योंकि हमने एज इट इज ये शर्ट देनी है। तो हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये 1.5 इंच इसने कंधा गिराया हुआ है, तो 1.5 इंच पे ही हम ये निशान लगाएंगे। अब पहले इसका कॉलर का हम निशान लगा लेते हैं। अब कॉलर का ये इसका कितना कॉलर है ये देखिए, यहां से नाप लीजिए कॉलर, सिर्फ कॉलर नापना है। ये तो तल पर चढ़ने वाली 0.25 इंच होती है, ये हमने इसका गला नापना है। इसका गला है, ये देखिए गला है इसका 15 इंच, इसका 15 इंच गला है। ये मैं लिख लेता हूं गला 15, ये 15 इंच इसका गला है। अब 15 के हिसाब से कितना आया, 15 का 5वां हिस्सा कितना हो गया 3 इंच। ये 3 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया और 3 इंच ये इधर निशान लगा लिया और ये हमारा गला हो गया। यहां से हमने 1.5 इंच ये गिराना है। ये हमारा एक्चुअल जो शर्ट है एज इट इज, ये हमारी मार्किंग होगी। अब इसको हम ये निशान हमने हमारा होना चाहिए। अब ये ऊपर ये अगर ये जाता है, ये बाहर निकलता है, तो यहां से बेशक बाहर निकल जाए उसमें और अच्छी आएगी। ये हमने ये देख 2 सूत ये बाहर निकल गया क्योंकि इससे पट्टी के हिसाब से हमने ये निशान लगाया। ये हमारा इसका मुड्ढा हो गया, ये देखिए ये हमारा मुड्ढा हो गया। ये हमारा मुड्ढा हो गया इसका। फ्रंट आपकी समझ में आ गया, मेरे ख्याल से तो आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल बारीकी से और आराम से मैंने समझाया है। ये इसका हो गया फ्रंट। अब इसकी बैक, अब इसकी देखिए बैक कैसे काटेंगे हम, बैक का कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये कितना है। तो हम ये जो हमारी जहां से बैक जुड़ी हुई है यहां से लेके और यहां तक तैयार कितना है ये, उसमें हम 0.25 इंच जोड़ देंगे दबाव का। अब ये तैयार कितना है, ये तैयार है हमारा 22 यानी 11। इसमें हम 3-3 सूत इधर उधर जोड़े तो ये 11.25 हो गया। 11.25 का मतलब ये है 11.25 1 सूत। तो ये हम बैक का निशान लगाएंगे 11.25 1 सूत पे, ये 11.25 1 सूत। ये इसने बैक सामने से कितनी कम काटी हुई है ये देख लीजिए। अब ये ½ इंच इसने सामने से बैक कम काटी है। हमारा जो फार्मूला है वो 0.25 इंच का है, लेकिन इसने ½ इंच बैक कम काटी है। ये जो बैक है इसका सबसे आसान तरीका ये है नापने का कि कितनी कटी है। इसमें पेट का हिसाब लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि जो जितनी कम यहां से है उतनी पेट से भी कम है। अब बैक को हम कैसे नापेंगे कि इस जोड़ से इस जोड़ तक टोटल आप नाप लीजिए कितनी है। यह है 22 में 3 सूत इधर दबा हुआ है, 3 सूत इधर दबा हुआ है, यानी 23.25 का इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो 23.25 का हाफ कितना हो गया 11.25 1 सूत। अब ये हम यहां से 11.25 1 सूत पे हम निशान लेंगे। ये 11.25 1 सूत पे हमने निशान लिया तो ये बैक कम हुई ½ इंच कम। हम 0.25 इंच बैक कम करते हैं, ये ½ इंच कम होगी। अब मैं इसका निशान इसी सामने पे ही बैक का निशान लगा देता हूं सीधा। ये ½ इंच कम पे ये बैक का निशान लगा रहा हूं। ये देखिए ये बैक का निशान है। आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना
ये पट्टी का निशान है सामने का, ये बैक का निशान मैंने आधा इंच कम पे लगाया है। अब इस पे हम तीरा, देखिए ये तीरा इसने 5.5 और 7, ये मैंने आपको दिखाया था 5.5 और 7, ये इसने तीरा लगाया हुआ है। तो हम पहले मैं आपको इसके हिसाब से निशान लगाऊंगा बैक का। ये जितना गिरा हुआ है वहीं पे हमने ये सीधा निशान लगाना है बैक का, तीरे का। बैक में तीरे का ये हमारा ये निशान हो गया। यहां से हमारी बैक कटेगी, यहां से बैक कटेगी, लेकिन ये 3.5 है, ये 3.5 है, हमने लेना है 5.5। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कितना नीचे लेके जाएंगे, इसमें हमने 3.5 इंच का तीरा, 3.5/5 का तीरा लगाना है इस निशान पे। लेकिन ये 5.5/7 है, 5.5/7 है। तो ये हमने बैक हमारी कितनी नीचे उतरेगी, ये सीधी सीधी इसने बैक को 2.25 इंच नीचे, ये बैक का निशान है इसका। यहां से ये भी मैं निशान लगा देता हूं। ये मैं बैक के निशान लगा रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहां इसने सामने से यहां इस निशान की बजाय, समझिए आराम से समझिए, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, ये बैक का निशान है, ये बैक का निशान है। या मैं अलग से काट के, आपकी समझ में शायद नहीं आएगा, मैं अलग से बैक, मैं यहां से थोड़ा सा सामना काट देता हूं और फिर अलग से बैक आपको काट के बताऊंगा, तभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। ये हमारा हाले का निशान है, इसको हम इतना यहां से काटेंगे। ये मैं पहले काट देता हूं। अब आपकी समझ में आएगा कि बैक का ये आधा इंच बैक कम होगी। ये एक सिंगल पीस पे आपको निशान लगा के बता देता हूं। ये इसके नीचे सिंगल पीस बिछा देता हूं मैं। ये देखिए ये बैक का निशान है, ये बैक का निशान हमने बैक के निशान पे ये हमने बैक रख दी है, ये आधा इंच कम, ये इस निशान पे ये हमने बैक रख दी है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस निशान पे, देखिए इस निशान पे बैक काटते हैं, जहां से कंधी डाउन है इस निशान पे बैक काटते हैं। अगर ऊपर नीचे काटेंगे तो बैक पीछे लटक भी सकती है, आगे से शर्ट उठ भी सकती है। तो ये मैं एक निशान लगा देता हूं पहले। यहां हम बैक काटते हैं। अब यहां बैक काटने का मतलब ये है कि 3.5 इंच यहां से तीरा चौड़ा और 5 इंच यहां से चौड़ा हम काटते हैं। तो इसने 5.5 यहां से काटा हुआ है और 7 इंच यहां से काटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सीधा ये 2 इंच नीचे इसने बैक काटी हुई है, ये भी मैं निशान लगा देता हूं। यहां इसने ये बैक काटी हुई है। यहां बैक काटने के बाद ये 5.5 इंच का तीरा यहां से लगेगा और 7 इंच का यहां से लगेगा, 7 इंच का यहां से लगेगा, ये 7 इंच यहां से, 5.5 यहां से। देखिए आप जितना मर्जी चौड़ा तीरा लगाइए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, मैंने 39 नंबर एपिसोड में 3 इंच का तीरा यहां से बताया था और 4.5 का यहां से बताया था, क्योंकि वो एक खास मेजरमेंट था। तो वो फार्मूला सब में काम नहीं आता, वो किसी जैसे फ्लैट शोल्डर या पिचके हुए शोल्डर होते हैं उसमें हम ऐसा करते हैं, ताकि शर्ट पीछे से लटके नहीं और आगे से उठे नहीं। लेकिन आप जितना मर्जी चौड़ा तीरा लगाइए, जितना आप चौड़ा तीरा लगाएंगे
ये मुड्ढे से उतनी ही बैक कम होती चली जाएगी नीचे, उतनी बैक कम। अब देखिए इसकी बैक का निशान यहाँ आ गया, होना यहाँ चाहिए था, लेकिन चौड़ा तीरा लगाने की वजह से ये बैक हमारी ये नीचे आ गई, यहाँ आ गई, ये इसके निशान पे ये आ गई बैक, ये बैक का निशान आ गया। अब यहां से हमने ये देखना है। अब देखिए, अब इस तीरे को भूल जाइए कि हमने इस तीरा 18.5 लिया था। अब हमने यहां से बैक देखनी है, ये जहां ये तीरा जुड़ा हुआ है वहां से देखना है ये तैयार कितना है। ये तैयार है 17.5, ये देखिए 17.5 इंच ये तैयार है, तो 0.25 इंच इसमें प्लस कर दे तो ये 18.25 इंच हो जाएगा। तो 18.25 इंच का मतलब 9 इंच एक सूत, 9 इंच एक सूत लेना है। ये यहाँ पे हमने, क्योंकि तीरा 9 इंच एक सूत पे जुड़ा है, ये तीरे का ये हमारा निशान हो गया। और यहां से हमने तीरा 18.5 लिया था, 19.5 का मतलब 10 से एक सूत कम, ये हमने तीरे का निशान लगाना है, 10 से एक सूत कम। अब इसका तो तीरे का निशान लगाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने ये चीज तैयार देनी है। ये यहां से कितनी है वो हम काट चुके हैं, यहां से कितनी है ये हमने बिल्कुल एक्यूरेट तैयार देनी है। तो यहां से ये 9 से एक सूत कम हो गया, ये एक सूत ये कम हो गया ये। अब यहां से हमने इसका मुड्ढे का, ये देखिए, ये हम इसी से पट्टी के इस साइड से, बैक साइड से, इस साइड से नहीं, बैक साइड से हमने ये टेपर करके, ये ऐसे बाहर निकाल के टेपर करना है, तभी शेप आएगी इसकी। ये हमने ये टेपर कर दिया और ये हमारा बैक का निशान हो गया। ये देखिए, ये हमारा सामने का मुड्ढा हो गया, ये हमारा बैक का मुड्ढा हो गया, ये बैक का हो गया हमारा। ये देखिए, ये बैक का हमारा मुड्ढा हो गया, ये सामने का हो गया। और ये बैक कितने नीचे जाके कटी है, देखिए यहां से कटेगी, ये कितनी नीचे जाके कटी है। यहां से कटना चाहिए था, लेकिन तीरा इसने चौड़ा लगाया है, तो जितना तीरा चौड़ा लगाया है उतना ही बैक नीचे होती चली जाएगी। ये आप गौर से समझिए, जितना आप चौड़ा तीरा, जितना मर्जी चौड़ा तीरा लगाइए, बैक का मुड्ढा उतना ही कम होता चला जाएगा। अब ये यहाँ पे आया है, होना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया है ये, तो ये आप यहां से कटेगा, ये आपका बैक हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब इसका हम बाजू का हिसाब लेंगे, बाजू और तीरा उतना ही चौड़ा लगाना है। अब देखिए, ये जो हमने उसका निशान लगाया था, यहीं से हम बाजू नापेंगे, या आप इसको, ये जो बाजू का जोड़ है इसको आप ऐसे रख के और ये बाजू सीधी रख लीजिए। ये देखिए, उसी निशान पे सेंटर आएगा। और ये बाजू आप ये देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो तैयार है, कप को छोड़ दीजिए, ये जो तैयार है इसको नापेंगे और इसमें 0.25 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि ये 3 सूत यहां से दब गया, 3 सूत कप में दब गया। अब ये कितना तैयार है, 0.22, ये 0.22 तैयार है, कप समेत नहीं। आपने कप समेत बाजू नहीं नापनी, आपने नापना है यहां से, इस जोड़ से, दबाव जो है वो बाद में ऐड करेंगे, इस तैयार नापना है ये तीरे से। और ये हमने जो कप का निशान है ये देखना है, ये है 0.22, कप समेत नहीं नाप रहा हूं मैं, सिर्फ बाजू बाजू नाप रहा हूं। ये है 0.22, तो इसमें 3 सूत दबाव ये और 3 सूत ये कप में जो दबा हुआ है, 0.25 इंच हम ये ऐड करेंगे, तो ये 0.22 और 0.25 इंच कितना हो गया, 22.5, 22.5 इसकी बाजू काटेंगे। और ये कफ है 0.3 इंच कफ है इसका, बल्कि 3 से एक सूत कम है, इतनी चौड़ी हमने कफ लगानी है। सेम एज इट इज देना है हमने, ये 3 से एक सूत कम चौड़ी कफ लगानी है। और ये
ये जो बाजू हमने काटनी है वो ये 22.25 तैयार है और 1.25 इंच 3 सूत इधर 3 सूत इधर, ये 22.5 हमने इसकी बाजू काटनी है। तो जहां हम जो मेजरमेंट लिखेंगे वो 22.5 ही लिखेंगे। 22.5 तैयार हमने काटनी है। अब मैं इसको हटा देता हूं। ये बाजू के लिए पीस ले लेता हूं। ये मैं थोड़ा ज्यादा पीस मोड़ देता हूं, चाक का निशान लगा दूंगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसे ये नजर नहीं आएगा एक जैसा कपड़ा है। अब हमने ये निशान लगा लेते हैं, ये एक सीधा निशान लगा लेते हैं। ये जो कपड़ा मुड़ा हुआ है इसी को हमने निशान लगाना है, इसको नहीं। ये निशान हो गया। अब हमने बाजू की चौड़ाई देखनी है, क्योंकि हमने एज इट इज देना है। अब बाजू की चौड़ाई कैसे देखेंगे, ये उसी हिसाब से आप बाजू बिछा लीजिए जिस हिसाब से ये बाजू हमने बिछा ली, लंबाई ली थी। अब हमने चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई हम कैसे देखें, कहां से देखेंगे? चौड़ाई हम इस जोड़ से, जहां से ये बाजू जुड़ी हुई है, यहां से लेके यहां तक देखनी है। अब ये मैं निशान लगा देता हूं, ये यहां का 2 सूत, ये 3 सूत, बाजू का मार्जिन भी अंदर बाजू दबी हुई है, उससे ये 3 सूत यहां पे हमने निशान लगाना है। और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा लगा देते हैं, ये ऐसे सीधा लगा देते हैं। ये हमारा बाजू की चौड़ाई का निशान हो गया है। यहां से हमने देखनी है बाजू कितनी चौड़ी है। 3 सूत मार्जिन भी रख के पहले हम तैयार देख लेते हैं। ये तैयार है हमारी 9.25 इंच। 9.25 इंच में 9.25 इंच दबी हुई है 3-3 सूत, तो 9.25 और 9.25 इंच कितना हो गया? 9.5। अब हमने ये 9.5 है तो यहां से 10 इंच लेना है, क्योंकि आधा इंच ज्यादा लेंगे। 9.5 हमारी यहां पे तैयार आएगी, जितना ये 10 इंच आधा इंच ले लिया। अब मैं जितनी ये 9.5 है, ये 9.5 हमारी यहां से। अब ये बाजू यहां से कितना गिराव दिया है इसने बाजू में, तो इसको हम कैसे नापेंगे? ऐसे ही आप बाजू को बिछा लीजिए। ये हमने बाजू बिछा ली और ये यहां से तैयार देख लीजिए। ये तैयार कितनी आ गई? 24.5। 24.5 आ गई। और आप यहां से तैयार देख लीजिए, ये तैयार कितनी है? 20.5। ये तैयार है हमारी 21.25। 20.5 नहीं, 21.25। तो ये 21.25 है और ये 24.5 है। तो इसने यहां से बाजू कितनी गिराई? 24.5 में से 21.25 कम कर दीजिए। ये समझो ये 21.25 है। यहां पे आप निशान लगा लीजिए, ये 21.25 है। अब इसने कितना, ये देखिए 4 इंच का गिराव दिया हुआ है इसने। ये बाजू का ये 4 इंच का गिराव है। ये आपका बाजू का गिराव हो गया। ये मैं निशान लगा देता हूं। ये हो गया 4 इंच का गिराव। ये 4 इंच का इसने बाजू में गिराव दिया हुआ है। 3.5 का हम देते हैं, 4 का भी देते हैं। तो इसमें ये 4 इंच, क्योंकि रेडीमेड शर्ट है, ये ज्यादातर टाइट फिटिंग में थोड़ी सी हल्की टाइट होती है, इसलिए 4 इंच का ही ये बाजू को गिराते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा, ये जो हमारा है ये 9.5 है। तो ये 9.5 कितना आ गया हमारा? ये देखिए, यहां से हमने ये 10 लिया था। अब ये यहां से गिराएंगे, यहां से नापेंगे, तो ये आपका 9.5 ही आएगा। अब मैं इस पे निशान लगा लेता हूं। यहां आप 9.5 पे एक निशान लगा लीजिए। ये 9.5 पे ये आपका निशान हो गया। अब इसमें सामने के निशान लगा लीजिए।
ये आपका सामने का निशान हो गया और ये आपका बैक का निशान हो गया। ये थोड़ा गहरा करके लगा देता हूं। ये आपका बैक का और ये सामने का। अब इसकी बाजू कितनी काटनी है हमने, मैं फिर बाजू कैसे नापते हैं वो बता देता हूं। हमने बाजू कप समेत नहीं नापनी, हमने ये तैयार नापनी है। ये तैयार हमारी कितनी है, 22.5 पौना इंच दबाव, 3 सूत इधर 3 सूत कप में, 22.5 22.5 काटनी है। तो ये 22.5 यहां से हमने ये बाजू काटनी है। ये 2 इंच का टेपर मैं हर उसमें बताता हूं। ये 2 इंच का टेपर आप रखिए तो आपकी बाजू सीधी आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारी बाजू की लंबाई आ गई। एज इट इज बाजू तैयार आएगी जितनी ये है। अब इसका ये देख लीजिए कि ये टोटल कितना है। ये 1 इंच की इसने डट डाली हुई है, ये 1 इंच की प्लेट है और ये कितना तैयार है। ये कफ नाप लीजिए। ये कफ तैयार आपकी 9.5 इंच तैयार है। 9.5 और 1 इंच की प्लेट, 10.5 और पौना इंच का दबाव, 10.5 और पौना 11.25 हो गया। तो ये 5.25, ये 5.25 इंच का ये आपकी बाजू होगी। ये 9.5 पे और ये 5.25 पे आप, ये आपकी बिल्कुल एज इट इज बाजू आ गई। जितनी ये है उतनी ही, एक सूत भी लंबाई कम चौड़ाई कम नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट जितनी बाजू ये है उसी हिसाब से आएंगी। अब हम इसमें 3.25 इंच का ये कफ लगाएंगे, बल्कि 3 से 1 सूत कम है। ये 3 से 1 सूत कम है। ये इतनी चौड़ी हम कफ लगाएंगे तो एज इट इज हमारी बाजू आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल एज इट इज ये सब कुछ। अब मैं इसका आपको तीरा बताता हूं। अब इसका तीरा कैसे काटेंगे हम। ये हमने डबल फोल्ड कर दिया और एक सीधा निशान लगा लीजिए। अब इसका तीरा कितना है, तीरा है इसका 18.5। लेकिन यहां से, अब हमने तो यहां से देखना है ना, ये तैयार देखना है। ये तैयार कितना है, 17.5। ये 17.25 तैयार है, 17.5 नहीं है, 17.25 है। और पौना इंच दोनों साइड से दबा हुआ है, 3 सूत, तो ये 17.25 और पौना इंच 18.5 हो गया। तो ये हम यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 9.25 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। अब यहाँ से 5.5, ये 5.5 लिया हुआ है और यहाँ से भी आप 5.5 ले लीजिए एक बार और ये एक सीधा निशान लगाइए। देखिए तीरा काटने का सबसे आसान तरीका ये है, जितना पहले यहाँ से लो उतना यहाँ से ले लो। ये सीधा निशान हो गया। अब पहले गले का निशान, तीरे में जो गले का हल्ला होता है पहले वो लगाइए। तो ये इसका 3 इंच का था, ये 3 इंच का इसके सामने में था। ये देखिए ये 3 इंच का हमने निशान लगाया था, 15 इंच इसका गला था, तो 5वां हिस्सा कितना हुआ, 3 इंच। अब ये 3 इंच यहां से हमने, ये 5.5 है, यहां से हमने 7 लेना है, ये 7 लेना है और 2 इंच पे, ये 2 इंच पे। अब ये आप 2 इंच पे मत लगाइए, आप शर्ट के हिसाब से ही देखिए कि ये सेंटर से कितना है। ये सेंटर से यानी 5 इंच है, तो ये 5 इंच का 3 सूत यहां से दब रहा है, 3 सूत यहां से कॉलर में दब रहा है, तो ये 6.25 है। तो यहां से हम सीधा 6.25 ही लेंगे, ये 6.25 ही लेंगे। ये 6.25 में
यहीं पे इसका हाला आ रहा है। इसने 2 इंच पे हाला नहीं काटा हुआ है, 2 इंच नीचे नहीं लिया हुआ है, 1.5 पे ही लिया हुआ है। तो ये हमारा हाला हो गया इसका, ये हो गया। और इससे इस निशान को हम ये मिला देते हैं और इसको यहां से ये हम इसकी यहां से गोलाई देनी शुरू करेंगे 3 इंच से, यहां तक सीधा रहेगा और यहां से ये ऐसे गोल हो जाएगा जैसे ये किया हुआ है। ये जो शेप की हुई है, ये देखिए, ये जो शेप की हुई है वो ये शेप हमने करनी, एज इट इज करनी है। ये हमने शेप कर दी, ये इसका कंप्लीट तीरा हो गया। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, एक एक बात को, एक एक चीज को बिल्कुल आसानी से समझाया। अब दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बारीकी से, आपकी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ये कंप्लीट आपका शर्ट कट गया है। ये जब आप बनाएंगे तो एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज तैयार आएगी। उतनी बाजू चौड़ाई आएगी, उतनी लूज फिटिंग आएगी, उतने इंच पे मुड्ढा है इसका, उतना इसका कॉलर आएगा। ये सब कुछ एक्यूरेट आएगा। तो दोस्तों, ये थी शर्ट से शर्ट का नाप लेकर उसकी कटिंग करना। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।